नमस्कार। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो जिसमें मणिपुर की आदिवासी 2 महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न हो रहा है खुले में, इतने सारे पुरुषों द्वारा उन्हें नंगा कर कर ले जाया जा रहा है, उनकी गुप्तांगों में हाथ दिया जा रहा है। ये सब देखकर खून खौल रहा है। खून इसलिए ज़्यादा खौल रहा है कि इतना सब कुछ वायरल होते हुए भी सरकारें चुप हैं, सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ये जितने सारे दरिंदे हैं जिन्होंने इन 2 महिलाओं के साथ ऐसा किया है, उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत मतलब तुरंत। और अगर ये सब देखकर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी सरकारें, अथॉरिटीज नपुंसक हैं। बहुत दुख की बात है, क्योंकि अगर कोई ये देख ले तो रोंगटे खड़े हो जाए। सोचिए उन महिलाओं पे क्या बीती होंगी, अभी उनकी क्या मनोस्थिति होगी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि हम जिस देश को ग्लोबल कर रहे हैं, जिस देश की चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही हैं, जिसके लिए हम अपना घमंड कर रहे हैं, कॉलर ऊंचा कर रहे हैं, हमारी नजरें गिर जा रही हैं हमारी महिलाओं के सामने। कैसे नजर मिलाएंगे, कैसे ये नारा लगाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है कि बहुत हद पार हो चुकी है, हद की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। और अभी भी आने वाले कुछ घंटों में अगर सरकारों की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई टिप्पणी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि मैं अपनी सरकारों पर भरोसा कर सकती हूँ। और मेरा विश्वास पूरी तरह से हमारी सरकार पर महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने की कोई क्षमता है, इस पर से उठ जाएगा। I am disgusted, very, very angry, and it sickens me to the core. Whatever is happening in Manipur is not being addressed and not being given any kind of importance by the government, as if we don't exist, as if the Manipur doesn't exist. The video which surfaced yesterday of 2 women being paraded naked and later being gang raped. I mean, how low can a mankind fall? I mean, it's very disturbing. I have no hope from this present government because they don't care. They simply don't care. Manipur has always been sidelined, in fact the most of the northeast of India, and sorry, we are considered as a second citizen. That's what the feeling which has always been there, and it doesn't seem to be. No one is going to do anything about it. मणिपुर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है जिसको देखकर मैं सहम गई हूं और मैं रात भर सो नहीं पाई। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से 2 मणिपुरी लड़कियों को एक आदमियों का झुंड घेर लेता है और उसके बाद उनके कपड़े जबरदस्ती उतरवाए जाते हैं, लड़कियों को नंगा सड़क पे चलवाया जाता है और वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, गंदी गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती हैं, चिल्लाती हैं, भीख मांगती हैं मदद की, लेकिन कोई मदद नहीं करता। इसके बाद लड़कियों के साथ गैंगरेप तक करा जाता है। 2.5 महीने पहले ये केस रिपोर्ट हुआ है, मणिपुर में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी को मणिपुर की पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा है। कितनी शर्म की बात है कि ये घिनौनी घटना हमारे ही देश में हुई है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि केंद्र सरकार पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश की महिला विकास मंत्री ने एक बार भी मणिपुर जाकर हालात के जायजे नहीं लिए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 महीने में एक बार भी मणिपुर की वायलेंस के ऊपर कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया, उसको कंडेम करते हुए। तो ये कैसे हो रहा है? ये कब तक चलता रहेगा?
मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है। आज मैं प्रधानमंत्री जी को और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रही हूं। मेरी 3 मांगे हैं। सबसे पहले तो कुछ भी कीजिए, मणिपुर में जो वायलेंस चल रही है उसको बंद करवाइए। दूसरी बात, ये जो केस सामने आया है वो वीडियो में जितने आदमी दिख रहे हैं उन सब आदमियों को आइडेंटिफाई किया जाए, अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो और ये सब तुरंत होना चाहिए। और तीसरी बात, as a woman, as a citizen, as well as an activist of this country, I appeal to the Manipur government। मैं वहां आकर पीड़ितों से मिलना चाहती हूँ, उनके परिवारों से मिलना चाहती हूँ और मैं लड़कियों और महिलाओं से मणिपुर में मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर है कि ये जो केस है ये कोई एक केस नहीं है। हो सकता है ऐसे और बहुत घिनौने केसेस मणिपुर में हुए हों। तो मैं एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सरकार को सबमिट करना चाहती हूँ, जिससे कि सरकार अपनी पूरा अटेंशन इस वक्त मणिपुर में चल रही वायलेंस को रोकने और वहां पे महिलाओं को और बच्चियों को बचाने में लगाए। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जो मणिपुर से आ रहा है और जिसमें मैती समुदाय की पुरुषों की एक भीड़ 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रही है, उनकी देह के साथ खेल रही है। उन 2 महिलाओं का रेप किया गया और उनका मर्डर कर दिया गया। ये घटना 4 मई की है और कल इसका वीडियो पहली बार सामने आया है 2.5 महीने बाद। इसलिए क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट लंबे समय से बंद है। वहां जो जातीय हिंसा चल रही है उस जातीय हिंसा की वारदातों में से कुछ हम कभी सुन लेते हैं, लेकिन वहां असल में हालात क्या रहे, क्या होता रहा, उसके बारे में पूरे देश को पता नहीं लगने दिया गया। लेकिन चलिए ठीक है, हमको तो कुछ नहीं पता था, हमको नहीं पता लग पा रहा था। इंटरनेट न होने की वजह से वहां से सूचनाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन क्या वहां पे जो सीएम है बीरेन्द्र सिंह, उनको भी नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता चल रहा था कि मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या देश के बाकी लोगों को, गृह मंत्री को, अमित शाह को, स्मृति ईरानी जी को नहीं पता चल रहा था कि वहां क्या सब चल रहा है? बहुत दुख की बात है। यूं हम किस किस बात पर दुख मनाएं, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि अगर आम जनता को, आम देश को इससे नावाकिफ रखा गया कि मणिपुर में असल में क्या चल रहा है, तो कम से कम खुद तो सुध लेनी चाहिए थी। हैरानी की बात है कि इतने अरसे में, इस 2.5-3 महीने के अरसे में, जब से मणिपुर जल रहा है, बार बार कहने के बावजूद केंद्र सरकार में से कोई भी मंत्री मणिपुर नहीं जा सका। प्रधानमंत्री जी भी विदेशों में घूमे, न जाने कितने उन्होंने उद्घाटन किए होंगे, न जाने कितने सारे उत्सवों में वो गए होंगे, न जाने कितनी जगह उनका वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। लेकिन इस दौरान में उनको मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी याद नहीं आई। इस घटना पे कुछ बोलना चाहिए। इसके लिए 4 मई की घटना पर 4 मई की घटना के कल वायरल होने के बाद, सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद, आज उनका एक बयान आता है। क्या मणिपुर में जो कुछ चल रहा है उन तमाम घटनाओं पर रिएक्ट करने के लिए हमारे सरकारी मंत्रियों को, सरकार के मंत्रियों को सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली खबरों का इंतजार है? अफसोसजनक है ये, अफसोसनाक बात है ये कि हम इसे एक डेमोक्रेसी कहते हैं, हम अपने देश को एक डेमोक्रेसी कहते हैं और हम इसे शांति काल कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी घटनाएं चल रही हैं इस समय वो वॉर क्राइम्स हैं। मणिपुर में से जो बातें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल वॉर क्राइम जैसी दिखाई दे रही हैं। जब 2 समुदाय, जब 2 देश वॉर में होते हैं, युद्ध में होते हैं, तो ऐसे ही एक दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ बर्बर और घिनौना सुलूक किया जाता है। लेकिन हम तो किसी युद्ध में नहीं थे। फिर इस तरह के बर्ताव की घटनाएं क्यों हो रही थी, जिनकी जिम्मेदारी उठाने को कोई भी तैयार नहीं था? 4 मई की ये घटना है
हमें नहीं पता लग पाई, लेकिन क्या सीएम को भी नहीं पता था कि उनके राज्य में क्या चल रहा है? और 2.5 महीने इसके बाद भी वो इसको नहीं रोक पाए, हिंसा को नहीं रोक पाए। अगर नैतिक ईमानदारी उनके भीतर होती तो 4 मई को जब ये हुआ था, जब ये घटना हुई थी, उसी दिन उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ये दुखद है कि हमारी जो सरकार है उसने जनता को, प्रजा को अनाथ छोड़ दिया है। एक डेमोक्रेसी होने के बावजूद यहाँ पर अधिकारों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रह गई है। ये दुखद है कि इस डेमोक्रेसी में कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। मीडिया में से कोई व्यक्ति सवाल उठाने को तैयार नहीं है। सरकार से, मंत्रियों से कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है। दुख व्यक्त करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। दुख हम जैसे आम लोग व्यक्त कर सकते हैं। उनका काम है कि वो सवाल उठाते। अगर उन्होंने सवाल किए होते, अगर उन्होंने मणिपुर जाकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश की होती, तो शायद हम इतनी बुरी स्थिति में आज नहीं होते।